दोस्तों, क्या डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं या कोई स्टूडेंट ओपन से या रेगुलर ग्रेजुएशन कर रहा है, मान लीजिए वह फर्स्ट ईयर में होंगे या कोई सेकेंड ईयर में होगा, और साथ ही साथ क्या आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों, इस टॉपिक पर तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन किसी को पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में। बस आधा अधूरा जानकारी है, व्यूज़ के चक्कर में फ्रेंड्स कुछ भी आकर बोल देते हैं। दोस्तों, जब मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था बीपीएससी टीआरई 3 में, तो उस टाइम पर मुझसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था और क्या क्या चीज़ें चेक की गई थी, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको मतलब जो आपका डॉट है, जो आपका कन्फ्यूजन है डीएलएड और ग्रेजुएशन को लेकर साथ में या ओपन से, ये आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, बीपीएससी के द्वारा जो है ना, ग्रेजुएशन मांगा ही नहीं जाता है। आपने चाहे ग्रेजुएशन बीए, बीकॉम, बीएससी आपने रेगुलर भी किया हो या साथ में कर लिया हो, या दोनों एक ही साथ आपने एडमिशन लिया हो दोनों में, या आपका 1-2 साल आगे पीछे हो, तो आपसे मतलब कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि भाई देखो, पहली बात तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान से समझना। और पहली एक चीज़ और है, जो बीपीएससी के द्वारा क्या है ना, बिहार में पीआरटी क्लास 1 to 5 के लिए ग्रेजुएशन मांगा ही नहीं जाता है। तो आप साथ में करो, कुछ भी करो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात क्या है, जब मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था तो 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट मांगा गया था, ये केवल नाम और डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए। मतलब बहुत सारे टीचर्स थे, तो उनके पास क्या है ना, जो मैंने बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरा था पीआरटी के लिए, उसने उसका जो है कैंडिडेट प्रोफाइल ओपन कर रखा था। उसमें जो मैंने अपना पर्सनल डिटेल, जो अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरा था, उससे 10th का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है, उसका डेट ऑफ बर्थ और नाम मिलाया जा रहा था सीटेट का सर्टिफिकेट में और डिप्लोमा में, और जो मैंने भरा है, जो फॉर्म भरा था, उसमें चेक किया जा रहा था। 12th का जो सर्टिफिकेट है, उसमें मेरा केवल परसेंटेज चेक किया जा रहा था। जो जनरल स्टूडेंट होते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में ईबीसी और बीसी से होते हैं, उनका 50% होना चाहिए क्लास 12th में, ये चेक किया जा रहा था। और जो एससी, एसटी और पीएच हैं, उनका 45% मिनिमम होना चाहिए। अगर उससे कम है तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से निकाल दिया जाएगा, मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। ये पता चल गया आपको। उसके बाद डीएलएड में बस रिजल्ट देखा जा रहा था, पास होना चाहिए। और उसके बाद सीटेट में जो है फ्रेंड्स, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 90 होना चाहिए, और एससी, एसटी, पीएच, ओबीसी, ईबीसी और बीसी के लिए 82 नंबर होना चाहिए, ये चेक किया जा रहा था। और 10th में जो मेरा नाम है और डेट ऑफ बर्थ, वो सबसे मिलाया जा रहा था। जो मैंने फॉर्म भरा था कैंडिडेट प्रोफाइल में, उससे मिलाया जा रहा था। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में जो नाम है वो चेक किया जा रहा था। तो ये चीज़ें चेक किया गया था। और ग्रेजुएशन तो उसने पूछा ही नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए ही नहीं बिहार में प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्लास 1 to 5 में। हाँ, 6 to 8 में चाहिए। अगर आप 6 to 8 के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं बिहार में, तो आप डीएलएड करके एलिजिबल हो, लेकिन आपका ग्रेजुएशन साथ में नहीं होना चाहिए। अगर साथ में है तो वो अपॉन डिस्टेंस से होना चाहिए, रेगुलर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दोबारा करना पड़ जाएगा। ठीक है, साथ में है तो ओपन डिस्टेंस से होना चाहिए, ये वैलिड है। जैसे इग्नू हो गया, सोल हो गया, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो करवाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे।